आपने सुना था कि ना बाढ़ में अनार की कभी खेती होगी। लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कभी खजूर की खेती हुई थी। अब तो आप जिस चीज़ के बारे में सुनोगे ना वो चीज़ें बाढ़ में खुद की पैदा हो रही है। अब तो ना शुरुआत में लोग क्या कहते थे? शुरुआत में अलग अलग तरीके के बहुत सारे कमेंट सुने मैंने। लोग कहते थे निकमा भी है, काम धंधा कुछ नहीं है। अभी जो मेरा फोकस चल रहा है वो डेजर्ट रोज के ऊपर, जो एडेनियम वगैरह प्लांट है, कैक्टस के ऊपर, और जो यहाँ के प्लांट में जो भी सेटअप हो जाता है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करने का है। 800 से 1000 प्लांट का कलेक्शन हो चुका है। अभी शौक ये रहता है कि नंबर ऑफ वैरायटी जो है प्लांट की वो बढ़ानी है। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी बगीचे की नहीं है, किसी गार्डन की नहीं है। ये एक पर्यावरण प्रेमी के घर की तस्वीरें हैं। मैं ऐसे अगर जो काउंट करना स्टार्ट करूं तो एक से लगाकर ऐसा बताया जाता है कि 800 पौधे इस घर के अंदर लगे हुए हैं। पिछले 8 साल से आनंद महेश्वरी और उनकी माताजी लगातार, उनका प्रेम ऐसा है कि जो घर में चीज़ वेस्ट होती है उसी का उपयोग करके पौधे लगा देते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो आमतौर पर बाहर फेंक दिया जाता है, जो आइटम होते हैं घर में कूड़े कारदान के, उन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग करके और एक शानदार बगीची बनाई गई है। और क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए माँ और बेटा जो कि लगातार पर्यावरण को लेकर, यकीन मानिए, पूरे राजस्थान में एक नया संदेश दे रहे हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद आगा है। अच्छा आनंद जी, एक चीज़ बताइए, कब से स्टार्ट हुआ और ये सब कुछ क्या चीज़ है घर में, इतना सब कुछ कैसे? करीब 7-8 साल हो गए इसको करते हुए। शौक तो बचपन से था। उसको और जाके प्रॉपर जो सेटअप जो है ना वो अब शुरू किया उसका, क्योंकि इन्हें पापा की जॉब रही, बार बार अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटी में रहे, अलग अलग जगह पे किराए के मकानों में रहे। अब जब खुद के बाद में, जब सेटल पापा के रिटायरमेंट के बाद में जब खुद का यहाँ पे बिजनेस सेट कर दिया, तब लगा कि कुछ ना कुछ अपने जो शौक, पुराने जो शौक रहे हैं बचपन के, उन सबको अब पूरा करने का टाइम आया। इतने साल तो क्या पढ़ाई के चक्कर में और दूसरी जॉब वगैरह के चक्कर में और कहीं बार बार ट्रांसफर के चक्कर में कभी वो शौक जो हमारे थे वो कभी पूरे हुए ही नहीं। अब लगा कि अब जाके अपने शौक पूरे करने का समय अपने पास है, पूरा खुल गया। मतलब शौक कैसे जागा, किस तरीके से? आपने कहीं पर आपके फादर सर्विस करते थे, वहाँ पौधों से आपको प्रेम हो गया, अलग अलग या अपने माताजी को, या क्या कुछ कैसे? अलग अलग तरीके के ना सिटी में जब जब भी हम लोग देखते हैं ना कि ग्रीनरी वगैरह के बारे में, लोग यहाँ से आप घूमने जब भी जाएंगे ना, आप शिमला मसूरी वगैरह जाते हैं हम लोग, मगर हम यहाँ पे क्यों नहीं कोशिश कर सकते वो चीज़? वहाँ पे भी तो प्लांटेशन करते हैं ना लोग, तभी तो वो चीज़ वहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है? वहाँ बस मेहनत करने का तरीका अलग है उनका। थोड़ा सा मौसम हमारे यहाँ पे थोड़ा विपरीत जरूर रहता है, मगर अगर कोशिश की जाए तरीके से तो मगर वो भी चीज़ पॉसिबल है। मगर कभी आपने सुना था कि ना बाढ़ में अनार की कभी खेती होगी? लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कभी खजूर की खेती हुई थी। अब तो आप जिस चीज़ के बारे में सुनोगे ना वो चीज़ें बाढ़ में खुद की पैदा हो रही है। अब तो बस हिम्मत होनी चाहिए। बस हिम्मत होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक बार जो जज्बा है वो आपके पास पूरा होना चाहिए, वो करने की तैयारी वो आपकी होनी चाहिए पूरा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने क्या कुछ, किस तरीके से सब कुछ स्टार्टिंग किया, वेस्ट क्या कुछ? शुरुआत में जितना भी काम किया था दिनेश जी वो किया था, गमले वगैरह लाने शुरू किए थे, सीमेंट के गमले वगैरह। मगर बाढ़ में मैं देखा जो सीमेंट के गमले की जो क्वालिटी आती है ना, वो बाढ़ में के खारे पानी की वजह से ज़्यादा लंबा टाइम तक टिकता नहीं। वो सीमेंट अपनी जगह छोड़ देता है वो। फिर प्लास्टिक वगैरह पे शुरू किया। उसके बाद में फिर सोचा कि ना ये एक लिमिट होती है, इन सब गमलों को लाने की एक लिमिट होती है। फिर सोचा कि ना कुछ अलग तरीके से सेटअप शुरू करते हैं। फिर वो वेस्टेज के ऊपर सोचना शुरू अच्छा कर दिया। पहले हम वेस्टेज के बारे में बात करें। आप बताइए क्या क्या वेस्टेज है इसमें से, आप इशारा करके बताइए। ये क्या थर्माकोल का बॉक्स जो आ गया वो वेस्टेज में हो गया आपका। ये जैसे आप जो देख रहे हैं ये है ये तो अमूल गोल्ड। पॉलीथीन तो लोग घर से बाहर फेंक लेते हैं। तो उसी को तो संभाल के रखना है ना। अच्छा उसी को यूज करना है हमने। ये दूध की थैली अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आप इस साइड अच्छा में। ये जो कि आप ये, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो अमूल दूध की थैली है आमतौर पर हम लोग लाते हैं घर से बाहर फेंक लेते हैं, किस तरीके से आप देखिए कि उसी तरीके से। और क्या क्या आइटम है वेस्ट के बारे में आप जैसे आप बताइए। देखिए टेडी सरफ की थैली हो गई है। हाँ अब ये 10 किलो की थैली है। हाँ। पिछले 5 साल से मेरा प्लांट इसी में लगा हुआ है हाँ। और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अच्छा वो उस तरीके से चला है। हमने नमकीन की थैली को यूज़ किया था, कैरेट को यूज़ कर दिया हमने। ये जितना भी आप जो पीछे का सेटअप देख रहे हैं 35 फुट की दीवार का, ये इसको हमने वर्टिकल गार्डन के हिसाब से सेटअप किया है दीवार के ऊपर। इसके अंदर अब सब हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल और टॉफ़ी बिस्किट के जो डब्बे आते हैं जो वेस्टेज हो जाते हैं उनको हमने यूटिलाइज उसमें किया है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो हमने पुरानी जो मटकियाँ वगैरह आ रही है उसको हमने हैंगिंग के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया हमने। पीछे की साइड में जो टब वगैरह जो हमारे वेस्टेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उन टब को हमने यूज़ किया है। पीछे की साइड हमने कुछ टायर को यूज़ किया अभी हमने, सीमेंट के कट्टों का हमने यूज़ किया। तो हमारे हाथ में कोई भी चीज़ मिल गई हमको उसको यूटिलाइज करना है। अगर हमको एक छोटी सी 10 रुपये की एपी की बोतल भी मिल जाएगी ना, उसमें भी हमने यूज़ किया है। नारियल के अंदर, जीन्स के अंदर, टी शर्ट के अंदर हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा है। मतलब कोई चीज़ बाहर नहीं फेंकते, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, सबका यूटिलाइज। हर चीज़ का यूटिलाइज रहेगा अच्छा उसका। कितने साल हो गए इसको, और किस तरीके से स्टार्टिंग में पौधे लगाए थे और आज कितना? करीब 8 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है और 800 से 1000 प्लांट का कलेक्शन हो चुका है। अभी शौक ये रहता है कि नंबर ऑफ वैरायटी जो है प्लांट की वो बढ़ानी है। जो भी हमारे यहाँ के मौसम में जो भी ना आराम से इजीली सेट हो जाता है। अच्छा आनंद जी रुकिए, आनंद जी की माता जी से भी बातचीत करते हैं। अच्छा आंटी, क्या नाम है आपका? मंजू डागा। अंज आपको कैसे प्रेम हुआ? आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ठीक है प्रेम होता है बहुत सारा इन पर्यावरण से, लेकिन इतना कैसे स्टार्टिंग हुआ? नहीं, शुरू से शौक ज़रूर रहा है शुरू से, लेकिन बेटे को और भी ज़्यादा शौक हुआ तो 1 से 2 हो गए। तो काम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया काम, दोनों को शौक था तो फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। आंटी
इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा, ऐसा है नहीं? क्योंकि इतने सारे पौधे हैं, सबको पानी देना, क्या कैसा प्लान, पूरा दिन का क्या शेड्यूल रहता है? कोई भी आप काम शुरुआत करोगे, आप कोई भी काम से, तो उसको समय तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके वो आपका निखरेगा काम, कोई भी होगा ना। तो कम से कम सुबह देता है ये 3 घंटे सुबह, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करती हूँ सुबह शाम को। फिर बिजनेस भी है इसका, तो बिजनेस भी इसी को देखना है। ये अगर ऊपर कर रहा है तो हम लोग बिजनेस देख लेते हैं। बिजनेस में भी 4 मेंबर है, ऊपर प्लांट में भी 4 मेंबर है। और छोटी गुड़िया है, वो भी संडे को, बाकी तो स्कूल जाती है, संडे को उसको भी पकड़ते हैं कि बैठो सीखो देखो तुम। कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ों का, आज के जिस तरीके से हमारा माहौल बन गया है, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है? इसके लिए ग्रीनरी ज़रूरी है, तो इसीलिए ये सेटअप किया कि भाई अपना दूसरे कोई गलत शौक नहीं है ये। बेटे का कोई गलत शौक नहीं है, न फाल ठीक है, जो पैसा लग रहा है वो अच्छी चीज़ में लग रहा है पैसा। गलत शौक गुटखा खा के 10 रुपये 15 रुपये का गुटखा खा के थूक देते हैं ना, क्या कुछ नहीं उसका। तो ये एक चीज़ है, लोगों को मोटिवेट होने का मौका मिलता है अच्छा, इससे। कभी कभार कोई बाहर से लोग आते हैं, ये कहते हैं, ये बोले ये कितना मतलब पागलपन है, इतना ऐसा कुछ शुरू कहते हैं? शुरू शुरू कमेंट में कमेंट कहते हैं? शुरू शुरू में तो क्या निकमा काम करता है आनंद, तू क्या निकमे काम करता है तू। शुरू शुरू में यही बोल, सब पास पड़ोस के, मोहल्ले के, रिश्तेदार भी यहाँ तक यही बोलते, क्या निकमा है, बिल्कुल बिल्कुल निकमा है, काम धंधा कुछ है नहीं। सही बात है, काम धंधा कुछ है नहीं। अब अब तो आपको कभी कभार कोई पौधा अगर जैसे कुछ होता होगा, उसका दर्द भी आपको होता होगा? दर्द कैसे? होता है, कैसे दर्द होता कैसे है कुछ कि कोई नुकसान हो जाता, सूख जाता पौधा, कितनी भी उसको केयर करते कभी कभी सूख जाता, होता है लाइक नुकसान। फैमिली मेंबर? बस एक फैमिली मेंबर। आप जानवर पालते हैं, जानवर को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, अपने को दुख होता है, वो मर जाता है, तकलीफ हो, घर का एक मेंबर चला गया। इसी तरह प्लांट भी इसी तरह है। क्या सपना है और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है कि नहीं, इन बस सब यही है कि आप अगर आपने सोच लिया, किसी भी काम को करने का सोच लिया, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यकीनन ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा आनंद, शुरुआत में लोग क्या कहते थे? शुरुआत में अलग अलग तरीके के बहुत सारे कमेंट सुने मैंने। लोग कहते थे निकमा भी है, काम धंधा कुछ नहीं है। मैंने ना एक बार ऐसे शौक में बैठे बैठे मुझे जची में कुछ ना कुछ अलग तरीके का सेटअप करना, तो रात को बैठे बैठे कोई टीवी चैनल वगैरह कोई ऐसा देख रहा था, उसमें कोई मैंने देखा फॉरेन का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बंदे ने जीन्स के अंदर प्लांट किया। यदि मेरे बैठे बैठे रात को खुराफ सोची क्योंकि ना ये काम करता हूँ, मैं भी जीन्स के अंदर लगाऊंगा मैं। अपने भी कपड़े में लगा रखे हैं? कैसे आप देखिए, यकीनन जो कपड़े की जो जींस होती है, आमतौर पर आप और हम तो उसे फेंक देते हैं, उसी का उपयोग किया गया है। आप ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर बताए। ये देखिए कि ये जींस है, ये जींस के अंदर भी पौधा, मतलब जो चीज़ भी वेस्ट होती है हम यूज़ करके उसे आमतौर पर फेंक लेते हैं। टी शर्ट से बनाया अभी आप टी शर्ट आ रहा है, अच्छा टी-शर्ट से मैंने शेप देके उसको बनाया। अच्छा टी शर्ट से। टी-शर्ट से शेप अच्छा एक चीज़ बताइए, अब किस तरीके की वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ के बारे में बताइए। अभी जो मेरा फोकस चल रहा है वो डेजर्ट रोज के ऊपर, जो एडेनियम वगैरह प्लांट है, कैक्टस के ऊपर, और जो यहाँ के प्लांट में जो भी सेटअप हो जाता है उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करने का है। बॉन्साई के ऊपर भी मेरा काम चला है, पिछले 5-6 साल से बॉन्साई के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ मैं। और अभी एक चीज़ ये भी चल रही है कि बाड़मेर के अंदर मेडिसिनल प्लांट के ऊपर अलग से फोकस करना है। अभी मैं आपको एक प्लांट दिखाऊंगा, ये है मेरे पास में प्लांट, ये रहा। ये है, इसको बोलते हैं इंसुलिन का प्लांट। हाँ, जिन लोगों को भी शुगर की जो प्रॉब्लम होती है, या जिन लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे शुगर के जो इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगता है, उसका ये हार्ड रामबाण इलाज है उसका। और कई लोग कहते हैं ना कि ना प्लांटेशन वगैरह जो हम लोग जो करते हैं, उसको खाने में वगैरह पत्ता खरा हो जाएगा या ऐसा कुछ, इसका टेस्ट होगा, इसका टेस्ट करके दीजिए। इमली का जो टेस्ट आएगा ना, उस तरीके का इसका टेस्ट आता है। अच्छा तो बीमारी होती होंगी तो बहुत सारे लोगों को पता चलता होगा, आपके पास पौधे भी लेने आते हैं? अभी जैसे जो डेंगू वगैरह का हुआ था, चिकनगुनिया का हुआ था ना, उस टाइम में ना लोग पपीते के पत्ते के लिए बहुत डिमांड करते थे कि ना आधा पत्ता पपीते का दे दो, आज सुबह दे दो, एक आधा पत्ता शाम को दे दो। उसके बाद अलग अलग तरीके के लोग पत्ते मांगने के लिए आते हैं, किनके घुटनों में दर्द का इलाज होता है। कुछ लोग आते हैं कि एलोवेरा की हमको एक कटिंग चाहिए, जो हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या कोने में दर्द होता है, उसके लिए हमको चाहिए वो। तो उनको फिर तरीका भी बताते हैं कि आपको जिससे आपने बात करी, जिस डॉक्टर से भी आपने कंसल्ट किया है, उसके अलावा भी अगर आपको नॉलेज में नहीं है तो हम वो भी बताने के लिए तैयार है कि इस तरीके से उसको ऐसे यूज़ किया जाएगा उसको। आनंद, क्या सपना है? सपना है कि वो मोटिवेट करना है, बाड़मेर को पूरा ग्रीन हरा भरा बनाना है, ये बात शिमला को पीछे छोड़ना है। तो लोगों को दिखना चाहिए कि इस गर्मी में भी क्या प्लांटेशन पॉसिबल है, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि पॉसिबल है प्लांटेशन। आप यकीन मानिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। उन चीज़ को, वेस्ट चीज़, चाहे वो जींस हो या पानी की बोतल हो या कुछ और हो, उसी का उपयोग करके ये सब कुछ पूरा का पूरा 800 से 1000 का एक प्लांटेशन बनाया गया है, जो कि घर के ऊपर और नीचे बनाया हुआ है। और यह अपने आप में एक नया मैसेज देता है। जब आमतौर पर हम लोग इस वक्त बहुत सारी बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में ये सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरे के पीछे अश्विनी है। ये क्या चीज़ है भैया? ये नारियल है, हाँ, जो नारियल जो खाने में काम आ जाता है, और ये वो पानी वाला नारियल है। अच्छा, इसका भी आपने उपयोग कर दिया। हमने इसको भी यूज़ किया। अभी आज ये ना प्लांटेशन है ना,
तो इसका भी कुछ नहीं बिगड़ता। पिछले 3 साल से इसमें भी लगा हुआ है, इतने सालों से इसमें भी लगा हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ता। कोई भी चीज़ यूटिलाइज करने के लिए मिल जाए हमको, हम उसको उसका भी यूज़ कर रहे हैं। अगर दूध के आधे लीटर की थैली भी दिया, पैसा कितना खर्च होता है? शुरू में पैसा ज़्यादा खर्च होता था, अब नहीं इतना खर्च नहीं होता है। अब तो जितना टाइम कितना देना पड़ता है? सुबह के 3 से 4 घंटे रेगुलर है। ठीक है, कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका